आज की इन वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगा माइनक्राफ्ट का इजीएस्ट एंड अनलिमिटेड ऑटोमेटिक बैम्बू फार्म बनाना। और लास्ट में मैं आपको एक मैकेनिज्म भी बना के दिखाऊंगा जो आपको खुद बैम्बू वुड क्राफ्ट करके देगा। चलिए गाइस, बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको 5 ब्लॉक प्लेस करने हैं, उसके बाद उनके ऊपर पिस्टन डालना है। फिर आपको एक टी टाइप का बॉक्स बनाना है। फिर आपको एक और ब्लॉक से डिग कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर चेस्ट डाल देनी है और उसके ऊपर होपर डाल के इसे कवर कर देना है। फिर आपको यहाँ मड ब्लॉक डालना है, ताकि मड ब्लॉक से क्योंकि कोई भी आइटम अगर हम डालते हैं वो नीचे गिर जाता है। फिर यहाँ से आपको होपर में चल जाएगा, होपर से चेस्ट में, और आपका जरा सा भी बैम्बू वेस्ट नहीं होएगा। फिर आपको पिस्टन के ऊपर 10 स्टोन ब्रिक्स डालने कुछ ऐसे। अब आपको हर एक पिस्टन के ऊपर से इसे कवर कर देना है 10 ब्लॉक तक। फिर आपको यहाँ ऑब्जर्वर डाल देना है और आपको याद रखना है कि ऑब्जर्वर का फेस आगे को, वरना आपका फार्म वर्क नहीं करेगा। फिर आपको ऑब्जर्वर के पीछे ब्लॉक्स लगाने हैं और इनके ऊपर रेडस्टोन डस्ट डाल देनी है। फिर आपको एक ब्लॉक एक्स्ट्रा निकालना है और वहाँ पर आपको एक ऑब्जर्वर फिर से लगाना है, और आपको फिर ऑब्जर्वर के नीचे आके यहाँ भी ऑब्जर्वर लगाना है, और आपको याद रखना है कि ऑब्जर्वर का टिक नीचे को। फिर आपको यहाँ ब्लॉक लगा देने हैं और वहाँ रेडस्टोन डाल देना है। फिर आपको एक ब्लॉक यहाँ लगाना है और एक इसके ऊपर। फिर आपको फार्म को कुछ ऐसा कवर कर देना है स्टोन ब्रिक्स से, और आपको अब फिर से 10 ब्लॉक डालना है। दूसरी साइड भी आपको 10 ब्लॉक डालने हैं। फिर आपको यहाँ से भी कवर करने के बाद यहाँ पर ग्लास डाल देना है और ग्लास को भी 10 ब्लॉक तक ले जाना है। फिर आपको ऑब्जर्वर के ऊपर ब्लॉक डालकर यहाँ से भी इसे कवर कर देना है। अब गाइस, आप देख सकते हैं 3-4 घंटों की लूट। इस फार्म से हमें जो लूट मिली है उसको मैं दूसरी चेस्ट में रख देता हूँ ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। फिर गाइस, आपको चेस्ट के नीचे आके छोटा सा एरिया बना लेना है। फिर गाइस, आपको चेस्ट के नीचे आके एक होपर लगाना है और उसके नीचे एक क्राफ्टर लगा देना है, क्योंकि गाइस वो पार्ट मेरे से गलती से कट हो गया था। फिर आपको 2 ब्लॉक छोड़ के क्राफ्टर के आगे स्टिकी पिस्टन लगाना है। फिर आपको स्टिकी पिस्टन के साइड के ब्लॉक भी तोड़ देने हैं रेडस्टोन डालने के लिए। फिर आपको एक बार चेक करना है आपका क्राफ्टर चल रहा है कि नहीं। फिर आपको यहाँ ऑब्जर्वर को तोड़ के आपको दूसरा ऑब्जर्वर लगा देना है, और आपको याद रखना है कि ऑब्जर्वर का जो बिंदु है वो जलता हुआ दिखे, क्योंकि तभी आपका जो है क्राफ्टर काम करेगा। फिर आपको पिस्टन के पीछे एक ब्लॉक तोड़ना है और वहाँ पर रेडस्टोन लगा देना है। फिर उसका पीछे का एक ब्लॉक छोड़कर भी आपको वहाँ भी रेडस्टोन लगा देना है। फिर आपको देखना है कि आपका मैकेनिज्म काम कर रहा है कि नहीं, और फिर आपको इसको बंद कर देना है। फिर आपको क्राफ्टर के ऊपर एक चेस्ट डालनी है और उसके ऊपर भी एक चेस्ट डाल देनी है जंप मार के, और उसके पीछे एक होपर लगा देना और नीचे वाली चेस्ट को तोड़ देना है।
फिर आपको यहाँ जम करके यहाँ भी एक होपर लगा देना है। फिर आपको अपने मैकेनिज्म और अपनी एंट्रेंस के लिए एक एरिया बना देना है अच्छा सा। फिर आपको इसके पीछे 4 ब्लॉक लगाने हैं। फिर आपको लीवर को ब्रेक करके यहाँ रेडस्टोन डालना है। फिर उसके आगे भी 2 ब्लॉक प्लेस करके ऊपर वाले में लीवर डाल देना है। फिर आपको 2 ब्लॉक यहाँ के ब्रेक करनी है। फिर इसके आगे के ब्लॉक ब्रेक करके यहाँ पर ब्लॉक लगा के आपको आगे एक चेस्ट डालनी है और उसके ऊपर 2 होपर डाल देने हैं। फिर आपको बचे हुए एरिया को ब्लॉक से कवर कर देना है। फिर आपको यहाँ 2 ब्लॉक लगा के नीचे वाले में आपको स्लैब डाल देना है। फिर आपको थोड़ा एरिया को क्लियर करके यहाँ लैंटर्न्स या टॉर्च डाल देनी ताकि मॉब स्पॉन ना हो। फिर आपको एंट्रेंस बना लेनी है। आपको फिर यहाँ लैडर डालना है और लास्ट में आप यहाँ पर एक ट्रैप डोर डाल देना है। तो गाइज हमें जो बैम्बू मिला था फार्म से, मैं उसी से आपको दिखाता हूँ कि हमें कैसे बैम्बू क्राफ्ट करके देगा। मैं आपको इस दिखा सकता था कि ये कैसे वर्क करता है, पर वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ ये कैसे काम करेगा। तो गाइज जो बैम्बू है वो चेस्ट से क्राफ्टर में जाएगा, क्राफ्टर से आपको क्राफ्ट करके देगा। बस आपको एक लीवर को ऑन करना है।